हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सत्य के संबंध में हर किसी की अपनी अपनी धारणा हो सकती है, अपने अपने सीख हो सकती है, विश्वास हो सकते हैं। लेकिन जो मेरी समझ है, जो मेरा बोध है, उसके अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि सत्य यानी शिव, सत्य यानी परमात्मा, सत्य यानी आनंद, मोक्ष, मुक्ति। यह सब जो नाम है, यह सब सत्य के ही है। सत्य के संबंध में ग्रंथों में कहा गया है कि यह असीम है, अलौकिक है, इंद्रियों से परे है। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वह इतनी सक्षम नहीं है कि सत्य को जान सके, उसे पहचान सके, उसे महसूस कर सके। सत्य यानी जो कभी नहीं बदलता, जो अपरिवर्तनशील है, जो हमेशा से है, यानी जो सनातन है, हर काल हर क्षण में। उस पर किसी परिस्थिति का, किसी घटना का कोई असर नहीं पड़ता है। वही चीज सत्य हो सकता है। सत्य बहुत ही सूक्ष्म और गूढ़ है, यह सभी के समझ में आने वाला भी नहीं है। यही कारण है कि सत्य के संबंध में, परमात्मा के संबंध में हर किसी के, लोगों के अलग अलग धारणा है, अलग अलग मत और विश्वास है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सत्य को जाना जा सकता है? और जाना भी जा सकता है तो आखिर कैसे? तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जाना जा सकता है। बहुतों ने जाना, बहुतों ने, बहुत बुद्ध पुरुष हुए यहाँ पे, संत महात्मा हुए, उन्होंने सत्य को जाना, जीवन में सत्य को उतारा और जीवन को आनंदमय बनाया, सार्थक बनाया। क्योंकि जो सत्य को जान जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, उनके सारे बंधन कट जाते हैं, उनके जीवन में फिर प्रकाश ही प्रकाश होता है, जीवन सहज हो जाता है। मैं तो कहूँ कि जीवन में सत्य से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं है। पर दुनिया को देखें तो यहाँ हर व्यक्ति असत्य में ही जीता है। क्योंकि अगर आपको सत्य का कुछ पता ही नहीं है तो आप असत्य में ही जियोगे। लेकिन भ्रांति यह है कि लोग समझते हैं कि मुझे सत्य पता है। दोस्तों, यह जो असत्य है, जो झूठ है, यही इंसान के जीवन को दुखमय बनाता है, तरह तरह के उलझन पैदा करता है। फिर हमारा सारा जीवन उन उलझनों को सुलझाते सुलझाते निकल जाता है। न हम प्रेम के अधिकारी हो पाते हैं, न हम प्रेम को जान पाते हैं, न आनंद को, न मस्ती को, न ही शांति को। यानी हमारा पूरा जीवन अशांति और असंतोष के साथ समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो सत्य है, जो आनंद का, प्रेम का, सहजता का आधार है, जो सभी प्राणियों में व्याप्त है, जो असीम है, उसे आखिर कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए उपनिषदों ने हमें नीति नीति का मार्ग दिया, नीति नीति का सूत्र दिया। यानी कि सत्य यह भी नहीं, वह भी नहीं, हमें इस तरीके से सत्य को जानना होगा। क्योंकि हमारी इंद्रियां इस योग्य ही नहीं है जो सत्य को जान सके। क्योंकि सत्य तो असीम है और इंद्रियां हमारी सीमित। आखिर हमारी आंख कितनी दूर तक देख सकती है? क्या आंख अंधेरे में भी देख सकती है? बिल्कुल नहीं। हमारी आंख की एक कैपेसिटी है देखने की, उससे आगे वो कुछ नहीं देख सकती। और वो मूर्ख होते हैं जो कहते हैं कि अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? अरे भगवान असीम है, परमात्मा असीम है। क्या तुम उस योग्य हो कि उसे देख सको? क्या तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम उसे पहचान सको? किस कसौटी पे तुम उसे देख पाओगे? हमारी जो मन है, बुद्धि है, वो भी सीमित है। मन का निर्माण होता कैसे है? इसी संसार से। और जो संसार खुद ही परिवर्तनशील है, उससे हमारा मन कैसा बनेगा? इसीलिए तो हमारा मन इतना परिवर्तनशील होता है। कभी मन में ये विचार आते हैं तो कभी वो आता है, कभी इस तरफ दौड़ता है तो कभी उस तरफ दौड़ता है।
और जो भी हम ज्ञान अर्जित करके बुद्धि बनाते हैं, विवेक बनाते हैं, वो सब तो संसार की ही चीज़ें से बना है जो कि नश्वर है। इसलिए नहीं हमारी इंद्रियां, नहीं मन, नहीं बुद्धि, नहीं है शरीर इस योग है कि वो सत्य को समझ सके। इसलिए उपनिषद ने यह मार्ग दिया, नेति नेति का, यानी कि हमारी बुद्धि इतनी तो काबिल है कि उससे असत्य को पहचान लें। जो झूठ व्याप्त है हमारे जीवन में, इस दुनिया में, उसे हम साफ साफ देख लें। और झूठ का वही परिभाषा होगा, असत्य का वही परिभाषा होगा कि वह नश्वर होगा, परिवर्तनशील होगा, वह बदलने वाला होगा, वो सनातन नहीं हो सकता। तो हम क्या करना है? हमें जो नश्वर है, जो असत्य है, उसे एक एक करके काटते जाना है। अगर आप जीवन में सहजता चाहते हैं, स्पष्टता चाहते हैं, तो जो भी आपके जीवन में असत्य भरा हुआ है उसे काटते जाएं। फिर आपका जीवन अपने आप सहज हो जाएगा। चाहे मन हो, बुद्धि हो, चाहे शरीर हो, जिससे कि हम जीवन भर सत्य समझ बैठे हैं, इनकी हम असलियत को देखें, यह सत्य नहीं है। जिसके लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं, अपने कीमती जीवन को खो रहे हैं, अपने सारा समय और ऊर्जा गंवा रहे हैं, उसे हम देख ले कि यह सत्य नहीं है, यह असत्य है, यह क्षणभंगुर है, सनातन नहीं है, यह मिटने वाला है, परिवर्तनशील है। फिर असत्य कैसे हो सकता है? जब हम इस तरह से देखते चलेंगे, इस तरह से हम असत्य को काटते चलेंगे, फिर हम धीरे धीरे अपने आप सत्य के करीब हो जाएंगे, परमात्मा के करीब हो जाएंगे। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हमारी बुद्धि इसी काबिल है कि वो असत्य को पहचान सके, उसके पास इतनी काबिलियत नहीं कि वो सत्य को देख सके। इसलिए उपनिषदों ने यह मार्ग दिया, नेति नेति का। जिस व्यक्ति ने इस सूत्र को याद कर लिया, वो व्यक्ति सत्य के करीब होगा, सत्य उसके जीवन में उतर जाएगा, घटित होगा। इसलिए जो बुद्ध पुरुष हुए, जिन्होंने सत्य को जाना, जिन्हें सत्य की अनुभूति हुई, जिनके जीवन में परमात्मा उतरा, उन्होंने सत्य के संबंध में कुछ नहीं कहा भी तो सिर्फ इशारा किया। उन्होंने जो कुछ कहा वो सिर्फ असत्य के संबंध में, लोगों से जो भी कुछ कहते थे, जो भी उपदेश में कहते थे, वो यही कहते थे कि उनके जीवन में क्या क्या असत्य है, क्या झूठ है, कैसे उन झूठों को हटाया जाए जीवन से। और जैसे जैसे हमारे जीवन से झूठ हटता जाता है, असत्य खत्म होता जाता है, वैसे वैसे हम सत्य के करीब होते जाते हैं। सत्य अपने आप हमारे जीवन में उद्घाटित होने लगता है, और फिर जीवन वही नहीं रह जाता जो कि पहले है। बहुत कुछ बदल जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमारा जीवन क्या है, हम क्या है, हमारे विचार, मन, बुद्धि, ये सब क्या चीज़ है, हमारी असली क्षमता क्या है, हम कौन हैं। हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि सत्य नहीं था, सत्य हमेशा से है, हर क्षण हर पल है, लेकिन असत्य का आवरण उससे ढका हुआ है। हमारी ऐसी परवरिश होती है, हमारी समाज ऐसा है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम बिल्कुल असत्य को ही सत्य समझ लेते हैं, और उसी तरीके से हम अपने जीवन को जीते हैं, और फिर जीवन भर दुखी रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, असंतोष और अशांति के साथ जीते हैं और जिएंगे, क्योंकि जीवन का आधार सत्य ही है। सत्य ही प्रेम है, वही शिव है, वही परमात्मा है, वही आनंद का स्वरूप है। और जब वही हमारे जीवन में नहीं होगा तो फिर हम कैसे शांति से रह सकते हैं, संतोष से रह सकते हैं। इसलिए जीवन में सत्य को स्थान देना चाहिए।
और उसका एक ही तरीका है कि अगर हम ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं, हम ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर किए हैं, तो उस ज्ञान से यही काम करें कि जो असत्य है उसे काटते जाएं। और ज्ञान किसी काम के नहीं है। अगर आप चाहें कि मैं खूब पढ़ पढ़ के सत्य को जान लूँगा, तो ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म में ज्ञान का मतलब ही यही होता है कि हम असत्य को पहचान लें, और जैसे ही हम असत्य को पहचान लेते हैं वैसे ही असत्य गिर जाता है, झूठ हमारे जीवन से गायब हो जाता है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यह जान ले कि यह चीज़ झूठ है और उसे वो करता चला जाए। इसलिए हमें इस उपनिषद के वाक्य को याद रखना चाहिए, नेति नेति क्या। धन्यवाद दोस्तों।